हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है डिजिटल सम। ये हमारे कैलकुलेशन सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन से शुरू किया था, इसके बाद हम लोग स्क्वायर सीखे, फिर स्क्वायर रूट सीखे, फिर क्यूब सीखे, फिर क्यूब रूट सीखे। आज हम लोग डिजिटल सम सीख रहे हैं। डिजिटल सम्स क्या होता है? डिजिटल सम्स का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट्स। जैसे यहाँ पे 135 लिखा हुआ है, तो 135 का डिजिटल सम्स क्या होगा? 1 + 3 + 5 और जो होता है 9। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ 68 लिखा हुआ है। 68 का डिजिटल सम्स क्या होगा? 6 + 8 = 14 होता है, और 14 को अगर मैं फिर ऐड कर दूंगा 1 + 4 5 होता है। तो हम लोग डिजिटल सम्स का इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एडिशन में कर सकते हैं। जैसे 13 + 12, इसका आंसर होता है 25। तो अगर हम लोग LHS का डिजिट का सम्स कर दें तो क्या होगा? 13 + 12 = 1 + 3 + 1 + 2 क्या हो जाएगा? 7। और अगर हम लोग RHS के डिजिट का सम्स कर दें तो हो जाता है 2 + 5। 25 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 5, ये भी 7 होता है। तो हम देखते हैं LHS का डिजिट का सम और RHS का डिजिट का सम इक्वल होता है। जितना LHS के डिजिट का सम होता है उतना ही RHS के डिजिट का सम भी होता है। एक दूसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं। 1.5, 32.5, 23.9 एंड 57.9। इसमें भी हम लोग LHS के डिजिट का सम्स कर रहे हैं। तो 1 यहाँ पे देखिए, पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। आप पॉइंट को हटा के सिर्फ डिजिट का सम्स करेंगे, आपको पॉइंट नज़रअंदाज कर देनी है। तो 1 + 5 इसके आगे हो गया +3 +2 +5 +2 +3 +9। जहाँ जितना डिजिट है यहाँ पे सबको मैंने यहाँ लिखा और बीच में प्लस का साइन दे दिया। तो 1 + 5 6 होता है, 3 + 2 + 5 10 होता है, 2 + 3 + 9 14 होता है। इन सब को ऐड कर दो, हो जाता है 30, और 30 का मैं अगर डिजिट का सम कर दूँ तो 3 आता है। RHS में हमारा लिखा है 57.9। यहाँ पे भी अगर मैं इसका भी सम कर दूँ डिजिट्स का, पॉइंट को नज़रअंदाज करते हुए, 5 + 7 + 9 ये होता है 21, और 21 के अगर मैं डिजिट का सम कर दूं तो 2 + 1 हो जाएगा और वो होगा 3। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि LHS में भी हमने 3 ऑब्टेन किया था, RHS में भी हमने 3 ऑब्टेन किया। डिजिटल सम्स में हमको पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। हम पॉइंट्स को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स का सम्स करते हैं। तो हम लोग अब थोड़ा सा रूल सीखेंगे डिजिटल सम्स का। यहाँ पे है रूल फॉर एडिशन विथ 9। अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर इज एडेड टू 9, डिजिट सम इज द नंबर itself। अगर कोई भी नंबर 9 से ऐड किया जाता है तो डिजिट सम क्या होगा? वह नंबर खुद। जैसे 2 + 9 क्या होता है? 11 होता है, और 11 का अगर मैं डिजिट का सम कर दूं तो फिर 2 ही ऑब्टेन होता है। 5 + 9 क्या होता है? 14 होता है, और 14 का अगर मैं डिजिट का सम कर दूं तो 1 + 4 5 ही वापस ऑब्टेन हो जाता है। अब एडिशन हो गया, अब हम लोग सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। डिजिटल सम हमारा एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शंस में भी इम्प्लीमेंट होता है। जैसे 88 - 13 क्या होता है? 75। इसको हम लोग डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? LHS का डिजिट का सम 8 + 8 माइनस यहाँ है,
और ये एक डिजिट है, इसको एक साथ रखा जाएगा। 1 + 3, तो 8 + 8 16 होता है, माइनस 1 3 4 होता है, 4 आ गया। 16 से 4 गया 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 1 + 2, अगर इसका डिजिटल सम किया जाए, और ये हो जाएगा 3। आप में से कोई हमसे पूछ भी सकता था कि सर क्या यहाँ पे 1 + 6 - 4 भी लिखा जा सकता था? हाँ, इसको भी अगर हम करते तो 7 हो जाता है, 1 + 6 7 हो जाता है, 7 से 4 जाता तो भी हमें डिजिटल सम 3 ही मिलता। यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी हमको ऐसे भी 3 ही मिल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। RHS का डिजिट का सम क्या होता? RHS में हम 75 पाए हुए हैं, तो 7 + 5 12 होता है, और 12 को अगर मैं डिजिट का सम कर दूँ तो फिर हमें 3 ही मिल रहा है। कितना ईजिली है। डिजिटल सम्स का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ऑप्शंस के सम को बिना सॉल्व किए बस उसके डिजिट के सम्स करके ऑप्शन से मैच करवा के बिना पेन उठाए कंपटीशन में सॉल्व कर सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2470 - 1140, आंसर आता है 1330। अगर मैं इसको डिजिटल सम से सॉल्व करूँ तो क्या कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। इसमें भी देखूँ तो डिजिट सम देखता हूँ, तो यहाँ पे भी डिजिट सम देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका डिजिट का सम इसका डिजिट का सम इक्वल आता है। RHS और LHS का डिजिट का सम सदा इक्वल आता है अगर वो उसका आंसर हुआ तो। यहाँ भी देखिए 2 + 4 + 7 + 0, और इसके बाद माइनस करना मुझे इस डिजिट का, तो इस डिजिट को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ और माइनस साइन बाहर में। 1 + 1 + 4 + 0, तो इसको ऐड किया 4 2 6 6 7 13, और इसको ऐड किया 6 हो गया, तो 13 से 6 गया 7 आया। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था सर 1 + 3 - 6 होता तो क्या 7 आता? तो 3 + 1 4 होता है, और 4 से 6 गया -2 होता है। अगर कहीं डिजिट का सम -2 आता है तो आपको 9 ऐड करना पड़ेगा, इसमें आपको इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही आप 9 ऐड करेंगे आपका डिजिट का सम फिर से 7 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम LHS का डिजिट का देखते हैं, यहाँ भी हमको पहले हम देख लिए LHS में, यहाँ पे भी ऐसे भी 7 आ रहा था और ऐसे किए तो भी हमें 7 ही मिला। RHS का अगर डिजिट का सम देखा जाए तो RHS में क्या होता है 1330 है। इसको जैसे ही मैंने ऐड किया 1 + 3 + 3 ये आपका 7 आता है, तो LHS का भी डिजिट का सम 7 आ रहा है, RHS का भी 7 डिजिट का सम 7 आ रहा है। तो अगर ये इसका आंसर है तो इसका डिजिट का सम इसका डिजिट का सम सेम होता है। इसी के बेसिस में हम कहीं पे भी, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, हम डिजिट के सम्स के बेसिस में आंसर मैच कर सकते हैं। फाइंड आउट इजी वे है ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक तरीका है कि आंसर्स को हम इजी से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, किस सम्स का क्या आंसर होगा। डिजिटल सम सदा एक तरीका होता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम डिजिटल सम्स कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे 15 × 13 है और इसका आंसर होता है 195, तो LHS का डिजिट का सम करते हैं 1 + 5 इंटू इस डिजिट का सम 1 + 3। जो साइन है साइन नहीं हटाएंगे और एक डिजिट को एक डिजिट ही समझा जाएगा। हमको एक डिजिट का इंटरमिक्स दूसरे डिजिट को नहीं करना है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, ये ध्यान देना होता है। तो यहाँ 5 + 1 6 हो जाता है और 3 + 1 4 हो जाता है। तो हम देखते हैं 6 × 4 24 होता है, और 24 का अगर डिजिट का सम हो जाए तो 2 + 4 6 होता है। और अगर हम लोग RHS के डिजिट का सम करें तो RHS का डिजिट का सम यहाँ पे
195 हमको RHS मिला हो, इसका भी डिजिट का सम किया जाए 9 + 1 + 5 15 होगा, और 15 को वापस अगर मैं ऐड करूं डिजिट का सम करूं तो फिर 6 आता है। यहाँ भी 6 ऑब्टेन हुआ था LHS में, RHS में भी हमको 6 ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी हम इसके बेसिस में कोई भी आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आंसर इसका है या नहीं ऑप्शन से। और एक रूल और होता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एक रूल होता है, अगर कोई नंबर 9 से मल्टीप्लाइड होता है तो उसका डिजिट का सम हमेशा 9 ही आएगा। जैसे 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जो 18 होता है, 18 का मैं अगर डिजिट का सम करूं तो 9 ही आता है। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 54 होता है, और 54 का मैं अगर डिजिट का सम करूं तो फिर 9 ही आता है। अब डिविजन्स के बारे में देखते हैं। डिवीजन में यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, उसको डिवाइड किया गया है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। डिवीजन में आपका डिजिटल सम्स लगाने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान देना पड़ता है। अगर डिवीजन में आपका जो डिनोमिनेटर है, अगर इसका डिजिटल सम आपका 3 आ रहा है या 6 आ रहा है या 9 आ रहा है तो आपको एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तब डिजिटल सम अप्लाई आप नहीं कर सकते। आपको डिजिटल सम्स अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं? n के नीचे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो। क्यों वहाँ पे अप्लाई क्यों कर सकते हैं? तो क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। क्योंकि हमको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 करना होगा, हमको डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 चाहिए। तो n/1 है तो वहाँ पे डिजिटल सम 1 ही है डिनोमिनेटर का। n/2 है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो न्यूमरेटर 5n हो गया, डिनोमिनेटर 10 हो गया, और 10 का डिजिटल सम होता है 1 + 0 = 1। तो हमें डिनोमिनेटर में 1 मिल गया, तो इसलिए हम इसको डिजिटल सम से सॉल्व कर पाएंगे। डिजिटल सम में अगर कहीं डिनोमिनेटर दिया हुआ है और आप डिजिटल सम अप्लाई कर रहे हो तो आप कहीं भी एक्चुअल डिवीजन नहीं करते हैं, आपको कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम डिनोमिनेटर का 1 लाना पड़ता है। आप अगर एक्चुअल डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे n/5 है तो यहाँ पे हमको 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिजिटल डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 हो जाए, तो 5 से 2 से मल्टीप्लाई किया गया ऊपर नीचे दोनों साइड, तो ये 2n हो गया और नीचे 10 आया। 10 का भी डिजिटल सम हमको पर ही पता चला था, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, आराम से 2n आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर हमको 1 चाहिए। n/4 में देखिए, 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 28 मिलता है, और 28 का डिजिटल सम भी 10 होता है, और 10 का डिजिटल सम 1 हो जाता है, 1 + 0 = 1। डिनोमिनेटर में 1 चाहिए था, 1 मिल गया, और ऊपर 7 मल्टीप्लाई किया ही गया था, 7 ऊपर 7 नीचे, तो न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाइड हो गया और नीचे हमको डिजिटल सम में डिनोमिनेटर में 1 मिल गया। उसी तरीके से अगर नीचे 7 दिया हुआ है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर अगर 7 है तो हमको 4 और 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर 4n हो गया और डिनोमिनेटर 28 हो गया। 28 होने से हम देखते हैं 2 और 8 का डिजिटल सम 10 होता है, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो हमें फिर से डिनोमिनेटर 1 ऑब्टेन हो गया। यहाँ देखिए 8 अगर है तो 8 के लिए हमें अगर डिनोमिनेटर में 8 है तो हमको 8 और 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 8 नीचे भी 8। इससे हमारा न्यूमरेटर 8n हो जाएगा और डिनोमिनेटर 64 हो जाएगा, और 6 और 4 का डिजिटल सम क्या होता है, 10 होता है, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 होता है, तो फिर से हमारा डिनोमिनेटर 1 आ गया। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं हमको एक डिवीजन करना है। 1092 डिवाइडेड बाय 156, तो हमको यहाँ पे डिजिट का सम करना होगा। तो पहले देखते हैं हमको डिनोमिनेटर का क्या सम मिलता है, 1 + 5 + 6। 1 + 5 + 6 आपका 12 होता है, और 12 का डिजिटल सम 1 और 2, मतलब 1 + 2 = 3।
तो डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 3 हो जा रहा है। अगर जो क्योंकि हमको डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 3 हो जा रहा है तो हम यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सम डिजिटल सम से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा इसको और इसके बेसिस में ही हमको ये आंसर 7 मिलेगा। हम इसे डिजिटल सम से सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम बताते हैं डिजिटल सम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल भी लिए 2343 डिवाइडेड बाई 11। इसका आंसर में पता है 213 होता है। तो डिजिट सम देखते हैं LHS में मीन्स 2343 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको देखूं तो 2 + 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो इसको अगर ऐड करूं 2 3 5 5 4 9 9 3 12 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भूल मत कीजिएगा, यहाँ 2 देखे यहाँ 2 देखे काट दिए नहीं। डिजिटल सम जब भी आप अप्लाई करेंगे डिवीजन में, आप कभी भी एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ 2 मिला हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाए 1 हो जाए। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम हमारा क्या हो जाए 1 हो जाए। तो ऊपर 5 नीचे 5 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर हो गया 12 5 60 और नीचे हो गया 10। तो यहाँ पे 6 और प्लस 0 और यहाँ पे 1 + 0, तो नीचे हमारा 1 आ जाता है और ऊपर हमारा 6 आ जाता है। तो इसका LHS का डिजिटल सम क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो अब हम RHS का भी डिजिटल सम देखते हैं इसका। तो RHS का डिजिट क्या क्या था, RHS का डिजिट था 213। तो 213 का डिजिट का सम किए तो 2 + 1 + 3 इसका भी डिजिट सम 6 आ जाता है। इस तरीके से हम LHS और RHS को इक्वल कर पाते हैं और हम डिजिटल सम डिवीज़न में भी इसी तरीके से लगा पाते हैं। याद रखिएगा, आप यहाँ आपके मन में कुछ सवाल हो सकता है कि यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो भी 6 आता। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपका ये मेथड सही हो। आपको सही मेथड सही कॉन्सेप्ट से यूज़ करना होगा और सही कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप डिजिटल सम जब अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल डिवीज़न कभी नहीं करते हैं। आपको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 हो जाए। आज हमारा टॉपिक डिजिटल सम्स था। इस डिजिटल सम का सीखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इस डिजिटल सम से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के या डिवीजन के। सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चंस के डिजिटल सम को निकाल के और ऑप्शंस के डिजिटल सम से मैच करके। इसलिए ये डिजिटल सम एक ट्रिक है जिसे सीखना बड़ा ज़रूरी होता है कॉम्पिटिशन्स के लिए। आप लोग को ऐसे वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।